हेलो डिजिटल के साथ मैं हूँ फरा रब्बानी और आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनको विंटेज चीज़ों की कलेक्शन का बहुत शौक़ है। और इसमें चीज़ें मैंने इसलिए बोला है कि मेनली तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें हैं जो उन्होंने जमा कर रखी हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुजाहिद ज़फ़र साहब, जो कि विंटेज कार कलेक्टर हैं। साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी इनके पास हैं जो कि शायद किसी और के पास नहीं हो सकती हैं। तो सर से हम जानेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं और आपने कितनी कलेक्शन की हुई है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40+ में कार्स हैं जी, जो सारी यहाँ तो पूरी नहीं आ सकी और इस पे मुझे तकरीबन 35 साल लग गए हैं इसको कलेक्शन करते हुए। मैंने जो सबसे पहली गाड़ी ली वो आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी, मरून वोल्सले है। वो 1936 का मॉडल है उसका। कॉलेज का ज़माना गुजरा तो फिर मुझे हुआ कि मुझे आपको गाड़ी रिस्टोर करनी चाहिए। फिर ये मैंने गाड़ी ली और प्रोजेक्ट के तौर पे बिल्कुल नो हाउ नहीं था, इसको मैंने बनाया। फिर कोई 6, 7, 8 साल गुजरे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बनाया। तो फिर मैंने इसको दोबारा से बनाया। बस एक एक करते करते फिर ये गाड़ियाँ, इसी तरह मुझे ये था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं किसी स्टेज पे भी कोई सॉर्ट ऑफ, जिस तरह मैं ये म्यूज़ियम एक बनाया कुछ है बनाऊंगा या कुछ करूंगा। लेकिन मुझे ये था कि मैं जो चीज़ें थी वो बॉक्सेस में डाल के उनको रखता रहता था। तो मैं खुद भी हैरान था जिस वक्त मैंने यहाँ पे सेटिंग शुरू की तो बॉक्सेस भी निकलते आ रहे थे और उनसे चीज़ें भी निकलती आ रही थी। और इनमें कुछ जो डिंकीज़ हैं वो ऐसी भी हैं कि जो मेरे बचपन की यादें हैं, जो मैं उनसे खेला भी करता था। इन गाड़ियों की जो कलेक्शन है वो तो हो गई, अब उनको रिस्टोर किया है तो उनकी चीज़ें कहाँ कहाँ से इकट्ठी की और कितना मुश्किल अमल रहा है? सर, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। मैं हमेशा वो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ जब तक उसका मैं सामान पूरा ना कर रहा हूँ। और मेन सोर्स हर गाड़ी की ज़्यादातर यही होता है कि जिस मुल्क की गाड़ी बनी हुई है वो वहीं से सामान मिलेगा। शौक का कोई मोल नहीं होता, तो यहाँ तो आके वाकई लगता है कि ये शौक बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो कितनी कॉस्ट आपकी लग जाती है? तो आपको टेंशन नहीं होती यार इतने पैसे इस चीज़ के ऊपर लग गए हैं? असल में मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जी गाड़ी की कॉस्ट क्या है या गाड़ी के ऊपर मैंने पैसे कितने लगाने हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आना है। हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही है कि जी हमने इन गाड़ियों को चलते रखना है। जब आप सड़क पे लेके इनको निकलते हैं तो फिर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं? लोगों के डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन होता है कि ओ माय गॉड इट्स अ गोल्ड माइन। कुछ आते हैं तो कहते हैं कि जी हम ऐसे है कि जैसे एलिस इन वंडरलैंड आ गए। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ मिलेंगी, छोटी डिंकी से लेके बड़ी गाड़ी तक आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो हम आपको वो गाड़ी दिखाते हैं जो सबसे पहले रिस्टोर हुई और उस गाड़ी के से भी आपकी मुलाकात कराते हैं जिसको किसी ने खटारा बोला, लेकिन 1914 की वो एक खूबसूरत शाहकार गाड़ी है जो कि अपनी ओरिजिनल हालत में भी मौजूद है। तो अब एक छोटा सा विजिट करते हैं और फिर सर से बात भी करते हैं। मेरे अकब में जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है इसको सर कहते हैं माय फर्स्ट लव, क्योंकि ये वो पहली गाड़ी है जिसको रिस्टोर किया गया था वोल्सले। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर, दिस इज़ योर फर्स्ट लव, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में बताइएगा। ये जो गाड़ी है जी मुझे इसकी जो पसंद होने की ज़्यादा वजह यही है कि ये सबसे पहली गाड़ी है मैंने रिस्टोर की थी। दूसरी जो वजह है वो ये है कि इससे मैंने सीखा बहुत कुछ है। इसके मुझे मुख्तलिफ फ़ीचर्स बड़े पसंद हैं। जैसे इसकी जो हेडलाइट्स हैं, तो जब वो हेडलाइट्स जलती हैं तो नीचे वाली लाइट्स बंद हो जाती हैं, और जब नीचे जो लगी हुई हैं डिम लाइट्स, वो डिम लाइट्स ऑन होती हैं तो फिर हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं। ये तो हो गई वोल्सले। इसके अलावा हमारे पास फोर्ड की ऑप्शन आ गई जो कि 1914 की है। फोर्ड और मेरे पास है जो फोर्ड मस्टैंग है 1967 की, और एक फोर्ड जीप है जो 1942 की है, वर्ल्ड वॉर 2 जो जिसने लड़ी हुई है। अच्छा सर, जो आपका शौक़ है, क्या आपके बच्चों में से किसी की तरफ कभी इनकी तरफ रुझान है या ये सिर्फ आपका शौक़ है? मतलब वो भी आपके साथ संभालते हैं और देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी ज़ाहिर है कि कोई भी काम आप करते हैं ना तो वो एक जॉइंट वेंचर होता है, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। उसमें जो मेरी बीवी है वो बहुत इंटरेस्ट लेती है इस पर, और वो तो मुझे हमेशा ये कहती है कि जी इसको आपने सेट कर लिया है, अभी आप इसको किसी कार खैर पे लगाएं ताकि आखिरत में जो इसका हिसाब देना पड़े तो उसमें भी कोई आसानी हो। तो वो यही था कि अगर इंशाल्लाह CDA ने अगर हमारा म्यूज़ियम बना दिया तो वहाँ से ये है कि कुछ %
ऐसा होगा कि जो चैरिटी में जाया करेगा इंशाल्लाह। ना सिर्फ शौक है बल्कि उस शौक को चैरिटी में या दूसरों की मदद के लिए भी लगाने की एक एफर्ट है या एक सोच है। तो ऐसी जब सोच भी होगी, ऐसे जब स्टाइल होंगे, ऐसे जब ख्याल होंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलेगी कि जो लोग कहते हैं ना कि शौक में पैसा लगा दिया, तो सिर्फ शौक में पैसा नहीं लगाया, उसको किसी के लिए इस्तेमाल करने की भी सोच जो है वो दिल दिमाग में ज़रूर आती है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये म्यूज़ियम कैसा लगा, जहाँ पर आपको मर्सिडीज, शेवरले, पोर्शे, फोर्ड, वॉल्सले, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिली हैं। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में आप इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। अभी तक तो इस म्यूज़ियम के अंदर कोई चार्जेस नहीं, आप आएँ, मालूमात का ख़जाना समेटें और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें बनाएं और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। और आप जब यहाँ एक बार आ जाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि यहाँ से जाएँ। और ख़ासकर जो गाड़ियों के शौकीन अफराद हैं उनके लिए यहाँ पे ख़जाना छुपा हुआ है कि आपको डिंकीज़ में भी प्यारी प्यारी मज़ेदार गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और बड़ी गाड़ियाँ तो हैं ही शानदार, बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के भी इस्तेमाल में रही हैं और अब राजा मुजाहिद ज़फ़र की मिल्कियत हैं। लेकिन वो आपको देखने भी देंगे, आपको विज़िट भी कराएंगे और आपको इनके बारे में बहुत सारी मालूमात भी देंगे।